अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कामरान अली और रॉ मोहम्मद शाहिद की तरफ से वेलकम टू जुगनू मैथ। जुगनू मैथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप सीख सकते हैं 9th और 10th क्लास का मैथ। इल्म की इस शम्मा को रोशन करने में हमारा साथ दीजिए। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चैप्टर नंबर 2, 9th क्लास, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बच्चे, हम आपको रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में डिटेल से बताएंगे जुगनू मैथ की तरफ से, लेकिन उससे पहले बच्चों इसकी बेस आपको पता होनी चाहिए। रियल कॉम्प्लेक्स नंबर आते ही दुनिया में वजूद में नहीं आ गए बच्चों, तो इसको बच्चों पहले इसकी डिटेल हमें डिस्कस करनी पड़ेगी। इससे पहले दुनिया में नंबर्स कौन से आए, इन दोनों सेट से पहले। तो जैसे बच्चों आप एक ट्री को डिस्कस करते हैं, ये एक ट्री है बच्चों। एक ट्री को डिस्कस करने के लिए आप सबसे पहले आप उसे डिस्कस करते हैं रूट्स, उसके बाद बच्चों उसका स्टेम, उसके बाद बच्चों उसकी ब्रांचेस के बाद बच्चों उस पर जो फ्रूट लगा होता है आप उसे डिस्कस करते हैं। बात समझ रहे हैं? जो फ्रूट लगा होता है उसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद उस पर बच्चों लीव लगे होते हैं, लीव बच्चों पत्ते जितने होंगे लीफ आपके पास, आप उन्हें डिस्कस करेंगे। जितने लीफ डिस्कस करेंगे उसके बाद फिर बच्चों उसमें आप एक वक्त आएगा टॉप पे पहुंच जाएंगे। इसी तरह बच्चों सेट्स में भी, नंबरों में भी आपको बच्चों पहले सेटों की पहचान होगी तो आप रियल और कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे। जैसे बच्चों इसमें है, सबसे पहले दुनिया में आती, कहने का मतलब रियल नंबर नहीं आए, सेट ऑफ नेचुरल इन्वेंट हुआ। उसके बाद सेट ऑफ होल, फिर बच्चों सेट ऑफ इंटीजर, जरूरत बढ़ती गई, फिर सेट ऑफ रैशनल आ गए, फिर सेट ऑफ इरेशनल आ गए बच्चों, फिर सेट ऑफ रियल आ गए बच्चों, फिर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स आ गए। तो बच्चों एकदम दुनिया में रियल कॉम्प्लेक्स नहीं आए, हिस्ट्री है। एक टॉप पे पहुंचे तो उसकी बेस क्या थी बच्चों, वो हमने डिस्कस करनी है। जैसे बच्चों डेली लाइफ में पुराने वक्तों में आप सोच लें, आहिस्ता आहिस्ता साइकिल वजूद में आया, फिर मोटरसाइकिल बन गया, फिर कार बन गई बच्चों, फिर बस बन गई, फिर ट्रक बन गया, फिर ट्रैक्टर बन गया, फिर आप बोलेंगे हवाई जहाज बन गया। तो जैसे जैसे जरूरत आती गई हमें दुनिया में चीजें इन्वेंट होती गई, इसी तरह बच्चों दुनिया में जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती गई नंबरों यानी सेट्स की भी जरूरत बढ़ती गई और सेट नए नए इन्वेंट होते रहे। तो सबसे पहले बच्चों हम इन नंबरों से डिस्कस करने से पहले सेट ऑफ नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल और रियल और कॉम्प्लेक्स ये डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में बच्चों। ये आपकी बेस है। जब तक ये चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी आप इस चैप्टर को अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ये कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होंगे और आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब सबसे पहले बच्चों हम स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल के बारे में। सेट ऑफ नेचुरल दुनिया में कैसे इन्वेंट हुआ बच्चों? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बच्चों ऐसे है, आपने पढ़े हुए हैं कि स्टार्ट करते हैं 1 से, 2, 3, 4 और करली ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, आपको पता है। तो बच्चों सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपने पढ़ा है 1, 2, 3, 4। इसकी हिस्ट्री बच्चों क्या है, दुनिया में जब इंसान आया तो आते बेटा उसने 1 को 1 कहना शुरू नहीं कर दिया था, 2 को 2 कहना नहीं शुरू कर दिया था। वो क्या करता था बच्चों, जैसे घर से बच्चों वो काउंटिंग कैसे करता था, वो आते ही उसने 1 को 1 नहीं कहा, 2 को 2 नहीं कहा, 3 को 3 नहीं कहा। तो बच्चों क्या करते थे उस दौर के इंसान, घर से बाहर अगर भेड़ें बकरियां, उस दौर में भेड़ों बकरियों का बड़ा कारोबार होता था, बड़ा अमीर बंदा समझा जाता था जिसके पास एक भेड़ों बकरियों का कारोबार होता था। तो वो जैसे घर से बाहर लेके चलता था, उससे क्या पता चलता था बच्चों कि मैं कितनी घर से बाहर लेके जा रहा हूँ। जब वापस आता था उसे कैसे पता चलता था मैं कितनी वापस लेके आया हूँ। तो बच्चों वो पॉकेट में अपनी ना जेब पॉकेट में बच्चों वो क्या करता था, बदले में कंकर रख लेता था। कंकर जब घर वो वापस आता था एक कंकर पॉकेट से निकालता था और एक भेड़ को अंदर कर देता था। एक कंकर को निकालता था, एक भेड़ को अंदर घर में कर देता था। वो इस तरह बच्चों गिनता था।
इंसान ने बदले में चीजें रखी होती थी अपने पास में किसी चीज का हिसाब रखने के लिए। कंकर रखे होते थे छोटे छोटे बच्चों, भेड़े वो इस तरह गिनता था। जब कंकर पूरे हो जाते थे तो वो समझ जाता था, भेड़े भी बदले में पूरी हो जाती थी, वो समझ जाता था भाई हाँ भाई मेरी भेड़े पूरी हैं। तो बच्चों कहने का मतलब भेड़े बकरियों के से हिसाब से वहां से चला, इंसान ने गिनना शुरू किया। तो देखें 1 में 1 ऐड करता था, नेक्स्ट नंबर बन जाता था। इस तरह इंसान ने नेचुरल नंबर इसको नाम रखा। जैसे फिंगर पे इंसान काउंटिंग नेचुरली आप भी काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों ये कहने का मतलब ये काउंटिंग नेचुरली, इसलिए इसे सेट ऑफ नेचुरल कहा कि इंसान ने दुनिया में जो गिनना शुरू किया, आते ही 1 को 1 नहीं कहा, तो उसने अपनी चीजों पे हिसाब किताब करके उन नंबरों की हिस्ट्री को देखते हुए 1 2 3 4 इस तरह। तो बच्चों ये है सेट ऑफ नेचुरल की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताई। उसके बाद है तो बहुत ज्यादा डिटेल में, लेकिन बच्चों फिलहाल इतना ही आपके लेवल के लिए। उसके बाद आप आ जाएंगे सेट ऑफ होल की तरफ। बच्चों सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर बच्चों क्या बना? सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपके पास इस टाइप के दो सेट ऑफ नेचुरल को आप सब्ट्रैक्ट करते थे, आपके पास दो सेट ऑफ नेचुरल को सब्ट्रैक्ट करते 5 - 4, तो बच्चों 1 आता था। 5 - 2 3 आता था। उस वक्त के मैथमेटिशियन दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते थे, अगेन नेचुरल नंबर ले आते थे बच्चों। लेकिन जैसे ही दो सेम नेचुरल नंबर आते थे बच्चों, तो वो समझ नहीं आती थी क्या करें, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल के अंदर आपके पास कोई ऐसा नंबर ही नहीं था जिसको रिप्रेजेंट करे कि इन दोनों की सब्ट्रैक्शन को माइनस करें। तो उस वक्त बच्चों उन्होंने फिर जीरो इन्वेंट किया मैथमेटिशियन ने। उन मैथमेटिशियन ने जीरो इन्वेंट किया तो उन्होंने क्या किया, वो उस सेट को भी बाहर रखा और एक नया सेट रख दिया। जैसे साइकिल से बच्चों मोटरसाइकिल बन गई, जरूरत पड़ी तो एक नई चीज बना दी। इसी तरह जरूरत पड़ी एक नया सेट बना दिया मैथमेटिशियन ने। क्या? जीरो अटैच कर दिया, बाकी सारा सेट वही रहा। व्हेन वी अटैच जीरो विद सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जब आप जीरो अटैच करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ, तो बच्चों वी गेट सेट ऑफ होल नंबर। ये है सेट ऑफ होल की हिस्ट्री। तो आप बोलेंगे सारा सेट वही है, लेकिन एक जीरो की जरूरत पड़ी, एक नया नंबर इजाद किया उस वक्त कि भाई सेम नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, क्या आएगा? तो बच्चों उस वक्त उन्होंने जीरो इन्वेंट किया। तो बच्चों सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपको बता चुका हूं, सेट ऑफ होल नंबर बता चुका हूं। सेट ऑफ होल सेट ऑफ नेचुरल में क्या फर्क है? सिर्फ ये फर्क है कि इसमें जीरो लगा दिया है सेट ऑफ नेचुरल के साथ, बाकी सारा सेट वही है। ये होगा सेट ऑफ होल नंबर। इसके बाद बच्चों आ जाए आप सेट ऑफ इंटीजर की तरफ। सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स बच्चों क्या होते हैं? ये मुकम्मल नंबर होते हैं। इसमें बच्चों क्या होते हैं आपके पास? 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4। इसमें आप देख रहे होंगे नेगेटिव नंबर भी आ गए। तो ये नेगेटिव नंबर का बच्चों अगर आप देखें तो आप बोलेंगे इसकी जरूरत क्या पड़ेगी? बच्चों पुराने मैथमेटिशियन नेगेटिव नंबर यूज तो करते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता था, प्रॉपर वर्ड नहीं यूज कर पाते थे भाई किसके लिए हम यूज करें। तो ये बच्चों इंडियन मैथमेटिशियन को पिछली सेंचुरी में क्रेडिट जाता है। उन्होंने इसका प्रॉपर यूज बताया कि किसी चीज के डेफिसिट को शो करते हैं, किसी चीज की कमी को शो करते हैं ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं, क्योंकि उससे पहले पॉजिटिव नंबर थे। जैसे के अंदर नेगेटिव नंबर का यूज तो करते थे, लेकिन जैसे कहते हैं मुंह की बात ले लेना, तो वो इंडियन मैथमेटिशियन को क्रेडिट जाता है बच्चों। उन्होंने क्या किया था कि प्रॉपर वो वर्ड यूज किया, इस्तेमाल पूरी दुनिया जहान कर रहा था नेगेटिव नंबरों का, लेकिन वो अल्फाज नहीं बोल पा रहे थे जो बोलना चाहिए था। भाई किसी चीज की कमी को शो करते हैं नेगेटिव नंबर जहां पे आ जाए। जैसे आप बैंक में चले गए, बैंक मैनेजर आपको बोलता है कि आपका अकाउंट नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास आपने कुछ सर्विस चार्जेस की मद में आपने उल्टा पैसे देने हैं, बैंक को पे करने हैं। नेगेटिव अकाउंट का मतलब ये है किसी चीज की कमी हो चुकी है। तो ये बच्चों सेट ऑफ इंटीजर्स। अब सेट ऑफ इंटीजर्स के बाद बच्चों आगे हम चलेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स से आगे चलते हैं मजीद। अगर इसके ऊपर बच्चों प्लस का साइन लगाओ सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर, तो आप कहेंगे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में बच्चों अपने आपको क्लियर कट नजर आ रहा होगा कि इसमें आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 अप टू। और बच्चों इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं कि 3 नुक्ते लगा दें, इसका मतलब है डाटा कंटिन्यू है, एंड सो ऑन आप कहेंगे कैरी ऑन। 3 नुक्तों का मतलब जरूरी नहीं कि बच्चों आप ज्यादा लगाएंगे तो बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा, गलत है बच्चों। जितनी इंटरनेशनल बुक्स हैं बच्चों उसमें आप पढ़ के देखेंगे वहां पे 3 नुक्ते ही लगाएं, इसका मतलब है डाटा चल रहा है। तो बेटा आपने भी 3 डॉट ही लगाने हैं, इसका मतलब यही है। सेट ऑफ इंटीजर, अब मैं चल रहा था प्लस, अगर इसके ऊपर प्लस का साइन हो तो आप बोलेंगे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। बच्चों सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में
आप देखेंगे ये तो आप बोल रहे हैं, बात बच्चों के जहन में ये आता है कि शायद जीरो भी पॉजिटिव है। बच्चों जीरो पॉजिटिव नहीं है, जीरो एक न्यूट्रल वैल्यू है बच्चों। जीरो न्यूट्रल वैल्यू है, ना ये ना इधर पॉजिटिव है और ना नेगेटिव, ना बच्चों ये पॉजिटिव है और ना ही ये नेगेटिव है। अब आपके दिमाग में आएगा सर पॉजिटिव क्यों नहीं है, मैक्सिमम बच्चों के जहन में यही बैठा होता है कि ये पॉजिटिव है। अगर बच्चों ये पॉजिटिव होती, अमूमन आपने देखा बच्चों ये 3 और ये 2 मैंने नंबर लिए, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इन दोनों को ऐड करूं तो आंसर 5 आए। मैं आपका उस बात का जवाब देना चाह रहा हूं कि जीरो पॉजिटिव है कि नहीं है बच्चों। 3 में 2, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव नंबरों को, यानी ये 2 पॉजिटिव था, इसमें ऐड किया, वैल्यू इंक्रीज होगी, 3 बच्चों 5 बन गया। लेकिन 3 में बच्चों में 0 ऐड करूं तो आंसर क्या आता है, 3 का 3 ही रहता है, उसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं होती। तो दैट इज जीरो एक न्यूट्रल वैल्यू है बच्चों। जीरो अगर पॉजिटिव वैल्यू होती तो किसी नंबर में ऐड हो, जीरो किसी नंबर में ऐड हो तो उसकी वैल्यू को बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बढ़ता, तो जीरो एक न्यूट्रल वैल्यू है, तो वैल्यू वैसी की वैसी ही रहती है। तो इसका मतलब जीरो बच्चों पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा जब किसी पॉजिटिव नंबर में अगर कोई पॉजिटिव नंबर ऐड किया जाए तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई बच्चों, तो ये किसी में ऐड हुआ तो इंक्रीज होगी, तो दैट इज ये पॉजिटिव है। इधर ये जीरो कहता है मैं इसमें पॉजिटिव हुआ हूं, सॉरी मैं इसमें ऐड हुआ हूं, लेकिन मेरी वैल्यू जो 3 की इंक्रीज नहीं होती, तो दैट इज बच्चों ये न्यूट्रल वैल्यू है। जीरो इज न्यूट्रल वैल्यू, तो जीरो का आप बोलेंगे कि ये न्यूट्रल वैल्यू है, ये पॉजिटिव भी नहीं है और ना ही नेगेटिव है। तो बच्चों इसे मजीद कहने मतलब आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब मजीद मैं आगे नेगेटिव इंटीजर की तरफ चलता हूं, लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर की शेप किससे मिल रही है बच्चों, सेट ऑफ नेचुरल। तो आप बोल सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल के 2 नाम हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज आल्सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज आल्सो नेचुरल, सेट ऑफ नेचुरल इज आल्सो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। आप इन दोनों को, यानी इसके 2 नाम हैं, इसके 2 नाम हैं, इसको नेचुरल भी बोलेंगे सेट, इसे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर भी बोलेंगे। अब इसके बाद आ जाए सेट के ऊपर अगर नेगेटिव साइन हो तो आप बोलेंगे सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो बच्चों ये आएगा -1, -2, -3, -4। तो बच्चों ये 3 डॉट मैंने लगाए हैं, आपने भी बच्चों वादा करेंगे 3 डॉट ही लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगाएंगे। कहीं आप ज्यादा लगाएं, आप समझे लाहौर से कराची पहुंचाना है इसे, तो बच्चों ऐसे नहीं है, आपने 3 नुक्ते ही लगाने हैं बच्चों, ज्यादा लंबा करने से तब भी वो वहीं रहेगा, चले जा रहा है। इसका मतलब ये इंटरनेशनल बुक्स में यही लिखा हुआ है कि 3 डॉट लगाएं वही बहुत है। बच्चों ये नेगेटिव इंटीजर हो गया, पॉजिटिव हो गया, और इसमें भी जीरो नहीं है, इसमें भी जीरो नहीं है। अब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आइडिया दूंगा कि जीरो फिर कहाँ गया, जीरो है तो इंटीजर, जीरो इधर भी नहीं है, जीरो इधर भी नहीं है, तो फिर जीरो हम इंटीजर में रखे बैठे हैं। तो बच्चों हमारी अगली वीडियो लाजमी देखिएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। इसमें हमने क्या देखा, सेट ऑफ नेचुरल, सेट ऑफ होल, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। जाते जाते बच्चों एक चीज और बता दूं, एक भूल गया बात, क्या बोलेंगे सर ये इस तरह क्यों लिखा है आपने, अकेला n क्यों नहीं लिखते, अकेला सेट ऑफ z इंटीजर क्यों नहीं लिखते, अकेला w से सेट ऑफ होल क्यों नहीं लिखते, ये डबलिंग क्यों कर रहे हैं बच्चों। आपके दिमाग में आ रहा होगा शायद सर के सर में पेन हो रही है इसलिए डबलिंग। नहीं बच्चों, पेन नहीं हो रही। असल में बच्चों जितने भी ये स्टैंडर्ड सेट्स हैं, स्टैंडर्ड सेट्स का मतलब जो म्यारी सेट हैं, जो इंटरनेशनल सेट्स हैं बच्चों, जो स्टैंडर्ड सेट्स हैं, इनको बच्चों एक ऑनर दी गई है, इनको बोल्ड फेस में लिखा जाता है। अब बोल्ड फेस बच्चों हमसे एक मार्कर से, एक पेन से बोल्ड लिखना होता है, बोल्ड बच्चों, बोल्ड हम मोटे मार्कर हमारे पास हो तब हम ऐसे पंच करके लिखें बच्चों, तो वो बड़ा टाइम जाया होता है। तो हम बच्चों बोल्ड जो सा है कंप्यूटर की हैंडराइटिंग में बच्चों बोल्ड फेस एक स्टाइल है, पंच किया हुआ मोटा सा डार्क लेटर होता है बच्चों। अब वो हम लिख नहीं पाते, इसलिए बच्चों n लिखकर हम क्या कर देते हैं, एक लाइन एक्स्ट्रा लगा देते हैं। सेट ऑफ z लिखकर उसके साथ एक लाइन सेट ऑफ इंटीजर बन जाता है, इसे बोल्ड हमारा ये बोल्ड होता है। सेट ऑफ होल लिखना है तो बच्चों आप एक लाइन एक्स्ट्रा लगा देते हैं, तो हमारा बोल्ड बच्चों ये होता है। उम्मीद है बच्चों आज के ये जितना हमने आपसे डिस्कस किया समझ आया होगा। इससे आगे मजीद अगले वीडियो लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। जुगनू मैथ की तरफ से बच्चों आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।